पंजाबियों से बाकी सूबों को क्या मसाइल हैं? क्या पंजाब वाकई छोटे सूबों का इस्तेसाल करता है? क्या पख्तून बहादुर, बलोच काबिल फख्र रिवायत के हामिल, मगर पंजाबी बुज़दिल और खुशामदी हैं? सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच ने अपने ताज़ा कॉलम पंजाबी बुरे और बाकी सब अच्छे में तनकीद और तफसील पेश की। अपने तजुर्बे की बुनियाद पर उन्होंने लिखा कि उनकी नज़र में हर किसी को अपनी कौम और कबीले पर फख्र का हक हासिल है, मगर दूसरी कौमों और कबीलों को हकीर गिरदाना जाए और उनसे नफरत और तासुब का रवैया अपनाना अच्छी बात नहीं। सुहेल वड़ाइच के मुताबिक पंजाबी जर्नलों, जजों और जगहदारी सियासतदानों पर इल्जाम है कि उन्होंने छोटे सूबों का इस्तेसाल किया है और उनकी बहुत सी महरूमियों और पसमानदगी की वो सबसे बड़ी वजह है। सुहेल वड़ाइच के मुताबिक बलोच, सिंधी और पख्तून भाइयों ने ये रीत अपना ली है कि पंजाबियों को बुज़दिल, जालिम, इस्तेहसाली और मौका परस्त कहा जाए। ये रस्म बन गई है कि पख्तून तो बड़े बहादुर हैं, लेकिन पंजाबी बुज़दिल हैं। बलोच तो काबिल फख्र रिवायत के हामिल हैं, जबकि पंजाबी तो शिकस्त खुर्दा और खुशामदी हैं। सुहेल वड़ाइच का कहना है कि सिंधी भाई भी पंजाबियों को नहीं बख्शते और हर गलती का जिम्मेदार उन्हें ही करार देते हैं। तारीख के औराक पलटते हुए उन्होंने बताया कि इन्हीं रवैयों की वजह से एक जमाने में कराची में पंजाबियों को चुन चुन कर मारा गया और यही रवैया बलूचिस्तान में रियासत से लड़ाई के पीछे है। उन्होंने सवाल किया कि आज तक किसी महाजिर, सिंधी या बलोच को पंजाब में किसी ने बुरी नजर से देखा है? अगर नहीं तो फिर गरीब पंजाबियों से ये बदला क्यों? अगर फौज सिर्फ पंजाब की है तो फिर इसमें पश्तून और बलोच जर्नल क्यों तरक्की पाते हैं? उन्होंने खबरदार किया कि पख्तूनख्वा में भी पंजाब के खिलाफ नफरत आम है। वहाँ कोई कौमी इंतहा पसंद पैदा हो गया तो पंजाबियों का जीना हराम हो जाएगा। हालांकि पंजाब के शहर और देहात में हर जगह पश्तून आबाद हैं और कभी किसी पंजाबी ने उनके रोजगार और उनकी खुशहाली की तरफ उंगली तक नहीं उठाई। उन्होंने लिखा कि गुज़श्ता 4 दहाइयों से तमाम बड़े कौम परस्त रहनुमाओं से मुलाकात, मुकालमे और इंटरव्यूज का मौका मिला। वो ये समझते हैं कि कौम परस्त लीडरशिप ने गो खुद कभी हथियार नहीं उठाए, लेकिन उन्होंने बढ़ती हुई नफरत को रोकने का भी कोई चारा नहीं किया, बल्कि कौमी तासुबात को पंजाबियों का मजाक उड़ाकर शह देते रहे। हालांकि पंजाबी भी उतने ही बहादुर या बुज़दिल हैं जितनी बाकी कौमें, मगर तासुब में पंजाबियों को हर रियासती जुल्म का जिम्मेदार करार देकर ये नफरतें बढ़ाई गयी और अब उसका नतीजा सामने है। बलूचिस्तान में ऑपरेशन रुकने में नहीं आ रहा। उन्होंने अपने कॉलम में पंजाबियों पर इस इल्जाम का दिफा किया कि वो हमला आवरों के खिलाफ मुज़ाहमत नहीं करते और बुज़दिली दिखाते हैं। तारीख का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ये इल्जाम इंतहाई बेबुनियाद है, क्योंकि पंजाब में सबसे पहली जंग सिकंदर आजम यूनानी की पंजाबी राजा पोरस से हुई और वो ऐसी लड़ाई थी जिसका जिक्र यूनान की तारीखों में आज भी मौजूद है। उन्होंने लिखा कि पंजाबी हुक्मरान अजयपाल को जब महमूद गजनवी से शिकस्त हुई तो उसने लाहौर वापस आकर निदामत के बाइस सरेआम खुदकुशी कर ली। महाराजा रंजीत सिंह ने सारे पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान तक फतह के झंडे गाड़े और फिर अंग्रेजों के खिलाफ आखिरी खौफनाक लड़ाई जनरल शेर सिंह ने लड़ी और अंग्रेजी फौज को इस कदर नुकसान उठाना पड़ा कि उसे अपनी फौज का सरबराह तब्दील करना पड़ गया। सुहेल वड़ाइच के मुताबिक ये चंद वाक़यात पंजाबियों को बहादुर साबित करने के लिए नहीं, बल्कि ये साबित करने के लिए लिखे गए कि कौमें कभी फतहयाब होती हैं तो कभी शिकस्त भी खा जाती हैं। ना पंजाबी किसी और कौम से बुलंदतर हैं और ना किसी से कमतर हैं। सुहेल वड़ाइच के मुताबिक बलोच, सिंधी और पश्तून अंग्रेजों की तरफ से झूठी और बेबुनियाद तहकीकी किताबों के जरिए मसनूई हवा भरने से अपने आप को अजीम समझने लगे हैं। हालांकि अंग्रेज नेपोलियन और हिटलर समेत जिससे लड़े उसे छोटा बनाने की कोशिश की। यही पंजाबियों और उनके हीरोज के साथ हुआ, जिनसे लड़ने वालों ने उन्हें बुज़दिल और बाकी कौमों को बहादुर करार दिया। उन्होंने आखिर में लिखा कि माजी के झगड़ों से निकलकर हाल और मुस्तकबिल को संवारना होगा। स्टेट बैंक के साबिक गवर्नर शाहिद हफीज कारदार आदाद शुमार से ये साबित करते हैं कि सेंट्रल पंजाब ही पूरे मुल्क का माशी इंजन है। अगर इंजन अपने डिब्बों में खुशहाली की तकसीम बंद कर दे तो फिर सब हाथ मलते रह जाएंगे।